नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार की उस सियासत जहां किसी के घर के उजड़ने और किसी की अर्थी उठने पर भी सिर्फ और सिर्फ चुनाव की रोटियां सेकी जाती है। बात करेंगे तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर यानी पीके की, जो भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई इन बड़े नेताओं को उस दुखी और रोते हुए परिवार के आंसू की कोई परवाह है, या फिर हर घटना का इस्तेमाल सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने और अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है। आइए इस पूरी बात को समझते हैं हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वायरल वीडियो को प्ले करूंगी, सही बात पकड़ने के लिए बीच में पॉज भी करूंगी और सच जानने के लिए इसके पीछे के इतिहास को रिवाइंड भी करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले देखते हैं सोशल मीडिया पर आ रहा ये पहला वीडियो, जिसमें तेजस्वी यादव इस एनकाउंटर और राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़े करते नजर आ रहे हैं। क्या सम्राट चौधरी जी ने दिया या अमित शाह जी ने दिया? और सम्राट चौधरी चुप है इस मामले में, गृह मंत्री गायब है, जवाब नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है बचने के प्रयास कर रहे जैसे इनकी चोरी जो है पकड़ी गई। तो जब तक कार्रवाई नहीं होती है, जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक लोग बैठने वाले नहीं है। और हम आज भी हमारा पार्टी का डेलीगेशन उन छात्रों से मिलने गया है सुबह। हम तो पहले भी खुद भी मिल चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह तेजस्वी यादव ने भरत तिवारी एनकाउंटर को पूरी तरह से गलत और अन्यायपूर्ण बताते हुए सरकार पर कड़े और तीखे आरोप लगाए। न केवल भरत तिवारी के मुद्दे पर, बल्कि AK-47 चलाने वाले पुलिस कांस्टेबल से लेकर अलग अलग मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाए, उन्हें घेरने की कोशिश की। तेजस्वी का यह तरीका कोई नया नहीं है। जब भी प्रदेश में कोई बड़ी या संवेदनशील घटना घटती है तो विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का खुला मौका मिल जाता है। लेकिन आज की जागरूक जनता के मन में यह सवाल बहुत बड़ा उठता है कि क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बयानबाजी करके या फिर सिर्फ सरकार को घेर कर तीर चलाकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना ही विपक्ष का एकमात्र काम रह गया है। जनता अब ये पूछ रही है कि क्या इन नेताओं के पास इस तरह की दुखद घटनाओं को हमेशा के लिए रोकने का कोई पक्का और ठोस समाधान है, या फिर इनका मुख्य मकसद सिर्फ चुनावी माहौल को और गरमाए रखना और अपनी पार्टी का प्रचार करना ही रह गया है। चलिए अब इस बात के दायरे को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अपनी स्क्रीन पर लाते हैं ये दूसरा वीडियो, जो प्रशांत किशोर के पुराने बयान और उसके बाद उपजे एक नए विवाद को पूरी तरीके से सबके सामने लेकर आता है। जरूरत पड़ी तो मैं 2 घोषणा आपको करके जा रहा हूँ। परिवार के भरण पोषण की चिंता सरकार न करे, समाज में हम लोग मिलकर इनके भरण पोषण की चिंता करेंगे, जीवन भर करेंगे। उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग काफी है। परिवार के भरण पोषण के लिए जो लोग आकर यहाँ पैसा दे रहे हैं, मैं उन सबको निवेदन करूंगा कि आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनको न्याय दिलवाइए, पैसा की चिंता मत कीजिए। समाज में ताकत है, हम लोग पैसे से इनकी चिंता करेंगे। दूसरी बात, अगर 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। और जितने लोग यहाँ आ रहे हैं वहाँ भी करें। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद प्रशांत किशोर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, उन्हें न्याय दिलाने की बड़ी बड़ी बातें कही। यही नहीं, जब बांकीपुर में उपचुनाव जीतना था तो पीके की पार्टी ने हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह पर हमदर्दी बटोरने की कोशिश करी। भरत तिवारी के नाम से कहा कि हम न्याय दिलाएंगे, हम पूछेंगे सरकार से सवाल, हम करेंगे सब कुछ। लेकिन इस मामले में तब तक एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया, जब खुद भरत तिवारी के घर वाले, विशेषकर उनकी माता आशा देवी और उनके भाई चंदन तिवारी ने सीधे तौर पर
पीके पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तब पूरा बवाल ही पलट कर रह गया। परिवार ने मीडिया के सामने खुलकर ये बात कही कि उन्हें न्याय दिलाने का झूठा झांसा देकर एक राजनीतिक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रही है जन स्वराज पार्टी। उनके नाम का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए किया गया है। और बांकीपुर का चुनाव जिस तरीके से जीता गया है वो सिर्फ उनके लिए था, परिवार के लिए उसमें कोई हमदर्दी, कोई न्याय की चाहत थी ही नहीं। यही नहीं, दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज सांसद मनोज तिवारी ने भी इस पूरे मुद्दे पर प्रशांत किशोर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पीके ने पीड़ित परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का बहुत बड़ा पाप किया है। इसके जवाब में हाल ही में अपनी राजनीति को धार देते हुए प्रशांत किशोर ने मनोज तिवारी को गलत ठहराते हुए खुली चुनौती तक दे डाली। पीके ने पलटवार करते हुए ये तक कह दिया कि अगर मनोज तिवारी में जरा भी हिम्मत है तो वो मैदान में आए और पीड़ित परिवार को असल न्याय दिलाकर दिखाए। लेकिन इस पूरे ड्रामे का सबसे दिलचस्प और हैरान कर देने वाला पहलू ये रहा कि खुद भरत तिवारी की मां आशा देवी ने तो यहां तक कड़ी चेतावनी दे डाली कि यदि परिवार को 50 लाख रुपए मिलने की बात पूरी तरह साबित नहीं की गई तो वो प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का केस यानी मुकदमा कर देंगे। परिवार का ये साफ और दो टूक कहना है कि जब उन्होंने 4 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी मदद को भी ठुकरा दिया था तो फिर 50 लाख रुपए देने का सवाल कहां से पैदा हो जाता है। ये सब इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे एक दुखी और उजड़े हुए परिवार को इन नेताओं ने अपने राजनीतिक फायदे के बीच चौराहे पर घसीट कर लेकर आ गए हैं, क्योंकि हमें पैसे से मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो सिर्फ न्याय से। चलिए अब थोड़ा और रुकते हैं और बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल ठंडे दिमाग से इस पूरे मामले को पॉज करते हैं और इसके पीछे के असली और कड़वे सच को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस पूरी घटना की तह तक जाएं, तो भोजपुर में हुए इस चर्चित एनकाउंटर के बाद से बिहार की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर। कोर्ट के बड़े वकीलों के बयानों और पुलिस की कार्यप्रणाली और जांच रिपोर्ट से जुड़े तमाम पहलुओं के बीच ये मामला पूरी तरह से कानूनी और प्रशासनिक जांच के दायरे में आ जाता है। सरकार की तरफ से न्यायिक जांच आयोग भी बनाया गया, कुछ पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई भी देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है कि जहां एक तरफ कानून और अदालत अपना काम निष्पक्षता से कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे ये चालाक राजनेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर बड़े बड़े दावे करने वाले प्रशांत किशोर, इस दुखद मामले को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का सबसे बड़ा जरिया बना चुके हैं। एक तरफ जहां वो पीड़ित परिवार खुद को हर तरफ से ठगा हुआ, अकेला महसूस कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये नेता टीवी चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैठकर एक दूसरे को नीचा दिखाने और ललकारने में लगे हुए। जनता अब ये सब कुछ बहुत पास से देख रही है, बड़ी खामोशी के साथ देख रही है कि कैसे किसी के घर के उजड़ने पर भी इंसानियत पूरी तरह पीछे छूट जाती है और सिर्फ अपनी कुर्सी की राजनीति सबसे आगे रखी जाती है। इस पूरी राजनीति और हमारे नेताओं के इन पुराने तौर तरीकों की असलियत को अच्छी तरह समझने के लिए आइए अब समय के पहिए को थोड़ा सा पीछे लेकर जाते और रिवाइंड करते हैं। अगर हम बिहार के पुराने और काले राजनीतिक इतिहास को पलट कर देखें तो हमें बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा कि यहाँ अपराध, हत्या, एनकाउंटर जैसी घटनाओं पर राजनीति हमेशा से करना इन पार्टियों का सबसे पुराना और आजमाया हुआ फॉर्मूला है। जब भी प्रदेश में कोई ऐसी दर्दनाक घटना होती है तो तमाम राजनीतिक दलों के नेता फौरन उस घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वही उस परिवार के सबसे बड़े और सच्चे हितैषी। लेकिन भरत तिवारी के इस पूरे मामले में जिस तरह से पीड़ित परिवार और इन बड़े नेताओं के बीच खुलकर आरोप प्रत्यारोप चले, उसने एक बात फिर से कड़वी सच्चाई को साबित कर दिया कि संकट और मुसीबत के समय भी हमारे ये राजनेता अपनी राजनीतिक दुकान चलाने से इंच भर भी पीछे नहीं हटते। चाहे हवा में उछाले जा रहे बयानों के तीर हो या फिर मदद और मुआवजे के नाम पर खेले जा रहे सियासी खेल हो,
इतिहास इस बात का गवाह है कि जनता के नाम पर कैमरे के सामने नकली आंसू बहाने वाले ये लोग असल में सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। मगर आज का दौर बदल चुका है। आज की हमारी ये जागरूक जनता सब कुछ बहुत अच्छे से जानती है और पहचानती है। वो बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि कौन असली न्याय के लिए जमीन पर लड़ रहा है और कौन सिर्फ इस तरह की घटनाओं पर बैठकर अपना सस्ता तमाशा खड़ा कर रहा है। तो आज के इस पूरे घटनाक्रम का सार यही निकलता है कि भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे बेहद गंभीर और संवेदनशील मामले को भी हमारे इन नेताओं ने पूरी तरह से एक गंदा राजनीतिक अखाड़ा बना डाला है। एक तरफ तेजस्वी यादव के तीखे आरोप तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर और मनोज तिवारी के बीच छिड़ी हुई ये आर पार की तीखी जंग भी है और साथ ही पीड़ित परिवार द्वारा इन झूठे दावों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की खुली चेतावनी भी है। इन सब बातों ने ये पूरी तरह साफ कर दिया कि इन नेताओं के लिए किसी की जान इंसानियत से बढ़कर सिर्फ इनकी अपनी कुर्सी और इनकी सियासत के मायने रखती है। जनता अब इन सबकी चालों, चेहरों और बयानों को बहुत अच्छे से समझ चुकी है और पहचान भी चुकी है। जो लोग किसी के उजड़े हुए घर और रोते हुए परिवार के तट पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आते, उन्हें जनता आने वाले वक्त में खुद अपने वोटों के जरिए सही और कड़ा रास्ता दिखाई ही देती है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।